जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पादप रोग के बारे में पढ़ेंगे कि जो पादप डिसीज़ है वो कितने प्रकार से होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो मेरी उनसे गुजारिश है जो इस चैनल पर नए हैं, ये आप वीडियो देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको जो बायोलॉजी का बॉटनी है, इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप पहले वाली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तब आपको पूरा एक समझ में आएगा कि बॉटनी कितना ज़रूरी है और मैंने कितना आसान तरीके से इसको बताया है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या? प्लांट डिसीज़। चलिए, पादप रोग। अब समझिए, पादप रोग का मतलब क्या हुआ कि ऐसा मतलब वो चीज़ जो चाहते नहीं है। जैसे देखिए, एक मानव रोग होता है, एक पादप रोग हो गया पेड़ पौधों में, मानव रोग हो गया जो मनुष्य में होता है। तो मतलब ऐसा अवांछनीय चीज़ जो मतलब ना पादप चाहते हैं ना हम चाहते हैं। जैसे अगर हम हैं, क्या हम कभी बुखार चाहेंगे कि हमें बुखार हो, सर्दी जुकाम हो, इस तरह की चीज़ें हो? कभी नहीं चाहते हैं। तो इसी तरह से पादप जो हैं, इनके भी कुछ रोग होते हैं जो ये कभी नहीं चाहते इन्हें हो। क्यों? अगर इन्हें होगा तो उससे क्या होगा? नुकसान होगा। तो इनमें 4 तरह के रोग होते हैं। जब हम जूलॉजी पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर, तब हम मानव रोग के बारे में जानेंगे। उसमें 6 प्रकार के रोग होते हैं और इसमें कितने? 4 प्रकार के। अब इसमें 4 प्रकार के कौन कौन से रोग होते हैं? एक जो तत्वों की कमी से होता है। तत्वों की कमी से कैसे? जैसे कैल्शियम से, जिंक से, बोरोन से। जैसे मानव में तत्वों की कमी से कैसे हो जाते हैं? जैसे आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से आपका वो ब्लड शुगर का जो प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो तत्वों की कमी से होता है। तो इस तरह से पादप में के तत्वों की कमी से कुछ रोग होते हैं। कुछ जो होते हैं वायरस की कमी से होते हैं। जैसे इस पौधों में भी वायरस की कमी से रोग हो जाते हैं। जैसे तंबाकू का मोजेक रोग हो जाता है, आलू का मोजेक रोग हो जाता है, बंची टाइप ऑफ बनाना रोग हो जाता है, इसमें वायरस की कमी के कारण। और मनुष्य में कैसे? जैसे एड्स हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV। तो वो विषाणु से होता है मानव में। तो इसमें भी विषाणु से होता है, मानव में भी होता है। और मानव की बात हम जंतु विज्ञान में, जो जूलॉजी में करेंगे। और इसमें एक किसके द्वारा आता है? जो बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा भी रोग होता है इसके अंदर। एक होता है कवक के द्वारा, फंगस। किसके द्वारा? फंगस के कारण भी इसमें होता है। तो हम चारों के चारों चीज़ों को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले किससे? जो तत्वों की कमी से रोग होते हैं उनके बारे में हम जानना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानते हैं। तो पहला देखिए क्या है? जिंक। अब जिंक की कमी से क्या होता है? आम तथा बैगन का लिटिल लीफ का रोग हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है? आम और बैगन की जो पत्तियां हैं वो कैसी हो जाती हैं? वो छोटी हो जाती हैं। मतलब जब उसमें इनके आम तथा बैगन का जो पेड़ है, पौधा है, उसमें अगर क्या होगा कि जिंक की कमी हो जाएगी, तो उस कमी के कारण क्या होगा? बैगन जो इनकी पत्तियां जो होती हैं वो क्या हो जाती है? छोटी छोटी हो जाती है। जो मतलब जैसे सामान्य रूप से हैं उससे क्या हो जाएंगी? छोटी हो जाएंगी। किसकी कमी के कारण? जिंक के कारण। मक्का का वाइट बर्ड। अब मक्का का वाइट बर्ड क्या होता है? इनकी पत्तियों पे क्या होगा कि जो सफ़ेद रंग का धब्बा पड़ जाएगा। अब सफ़ेद रंग के धब्बा पड़ जाने से नुकसान क्या है? तो नुकसान ये है कि अब वहाँ पे क्या नहीं हो पाएगा? फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण। आप प्रकाश संश्लेषण का पूरा मतलब जो भाग है वो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं और मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो उसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। भोजन नहीं बना पाएंगे तो जाहिर सी बात है बीमार हो जाएंगे। तो मक्का में क्या हो जाता है? उनकी पत्तियों पर सफ़ेद रंग का धब्बा बन जाता है। एक होता है धान का खैरा रोग। अब खैरा रोग क्या होता है? देखिए, वैसे तो जो खैरा रोग है वो लगभग हर एक अनाज में होता है, लेकिन धान का क्यों विशेष है? क्योंकि अगर धान की फसल में खैरा रोग होता है तो पूरी की पूरी फसल को नष्ट कर देता है। अब खैरा रोग समझते हैं। देखिए होता क्या है? जैसे आपने अनार देखा होगा, अनार में क्या होता है? कभी कभी ऊपर काले रंग का धब्बा बन जाता है, पिंपल्स टाइप में हो जाते हैं उसमें, ठीक है। वो काला या भूरा रंग का धब्बा बन जाता है। अब होता क्या है कि आप वो धब्बा बन गया, अभी वो
अनार के ऊपरी वाले हिस्से पर है। आप उसे कुछ दिन छोड़ दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, धीरे 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 अनार के दानों पे चला जाएगा, ठीक है, और उस एरिया को क्या कर देगा, भूरा कर देगा। अब उसी को कहते हैं खेरा रोग, वो जो अंदर भूरा हो जाता है। अब देखिए अनार की जो परत थी ऊपर वाली वो क्या थी, वो तो मोटी थी, तो इस कारण वो धीरे धीरे गई किसमें, बीज में गई, और बीज में जब गई तो जिस हिस्से में पड़ी तो आपने क्या किया, उस हिस्से को हटा दिया, बाकी सब खा लिया। वैसे भी हमारे यहाँ पे 90% लोग अनार तब खाते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं। इससे पहले आप खुद सोच के देखिए कि आप अनार किस टाइम पे खाते हैं, या कोई भी फल, सेब हो गया, आप किस टाइम पे खाते हैं। आम तो चलो सीजन में आप खा लेते हैं, लेकिन आप सेब कितने दिन खाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सब नहीं खाते होंगे, 90% लोग जब बीमार पड़ते हैं तभी खाते हैं। ये तो स्थिति है भारत की, जबकि फल हमें रोज़ खाना चाहिए। मैं अपनी भी बात भी इसी कैटेगरी में लाता हूँ कि हाँ भाई, हम लोग तभी खाते हैं जब बीमार पड़ते हैं, इससे पहले कोई नहीं सोचता। तो वो जो आप धब्बा देख रहे थे अनार के बीच पे, वही क्या होता है, वो खैरा रोग होता है। चूँकि अनार की परत मोटी तो धीरे धीरे गई, लेकिन धान की आप देखिए, जो धान जिसमें सुरक्षित रहता है तो वो पतला सा वो हिस्सा होता है, वो जो जिसका भूसी भूसी बन जाता है, तो कितना पतला होता है, तो वो उसमें वो खैरा रोग हो जाएगा तो कितनी जल्दी फैलेगा, तो ये पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। तो ये होता किस वजह से, जिंक की कमी के कारण। किसके कारण, जिंक की कमी के कारण। अब देखते हैं बोरोन की कमी के कारण। तो बोरोन की कमी के कारण क्या होगा, गोभी का ब्राउनी रोग, आपने फूल गोभी देखा होगा, उसके ऊपर देखते होंगे कि उस पर भूरा 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 धब्बा बन जाता है। तो किस कारण से होता है, बोरोन की कमी के कारण क्या हो जाता है, गोभी का ब्राउनी रोग हो जाता है। उसके बाद आंवला का निक्रोसिस रोग। निक्रोसिस में क्या होता है, आंवला में जो है आप उसमें क्या होगा, उसमें काले रंग के धब्बे पड़ जाएंगे। कैसे पड़ेंगे, काले रंग के धब्बे। आंवला का प्रयोग आप मुरब्बा बनाने में भी किया जाता है, देखते होंगे। वो आप फोक लीजिए, जो चाउमीन खाने वाला कांटा होता है, उसको क्या कीजिए, उसको आंवले के ऊपर छेद कीजिए उसे, और फिर चीनी के घोल में, मतलब जो चाशनी बना लेते हैं उसमें डुबो के रख दीजिए, आंवला का मुरब्बा अच्छे से बन जाएगा। तो आंवला में क्या होगा, काले रंग का धब्बा पड़ जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं, आंवला का नेक्रोसिस कहते हैं। चुकंदर का हार्ट रोट। चुकंदर आपने देखा होगा, वो इसका वो जो लाल रंग का होता है, रात में देखने में काला लगेगा लेकिन एक्चुअल में लाल रंग का होता है, बहुत डीप लाल होता है, उसका हार्ट रोट। अब हार्ट रोट में क्या होता है, चुकंदर की जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है, गांठें सी बन जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, हार्ट रोट कहते हैं। और ये चीज़ें किस वजह से हो रही है, बोरोन की कमी के कारण हो रही है। किस वजह से हो रही है, बोरोन की कमी के कारण। अब आते हैं मैग्नीज। देखिए अब मैग्नीज की कमी के कारण क्या होता है, सलजम का वाटर कोर और मटर का मॉस रोग। तो सलजम का वाटर कोर क्या होता है, आपने सलजम देखा होगा, जो सफ़ेद रंग का होता है, तो उसमें क्या होगा, अंदर जो है वो छोटे छोटे से ना एक गड्ढे टाइप में बन जाते हैं, उसमें पानी जमा होता है। अब ये नहीं कि एक कटोरी पानी जमा होता है, मतलब 2-4 बूंदें जमा हो जाती हैं, लेकिन हर जगह वो छोटा धब्बा टाइप में बन जाता है, तो उसी को वाटर कोर कहते हैं, ठीक है। तो वो किस कारण से होता है, मैग्नीज की कमी के कारण। और मटर का मांस रोग किस वजह से होता है, मटर का जो मांस रोग है, इसमें जो इसकी पत्तियां जो है वो मतलब मुरझा सी जाती हैं, झड़ने टाइप में हो जाती हैं, तो उसी क्या कहते हैं, मटर का मॉस रोग। ये किस वजह से होता है, मैग्नीज की कमी के कारण। अब आते हैं तांबा। तो कॉपर की कमी के कारण क्या होता है, नींबू का हाई बैक तथा लिटिल लीफ। अब लिटिल लीफ तो समझ ही गए होंगे, इसकी पत्तियां कैसे हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, किसके कारण, कॉपर की कमी, तांबा की कमी के कारण। और हाई बैक क्या होता है, नींबू को जब आप काटिएगा तो वो काला काला रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, काला रंग का धब्बा पड़ जाता है। देखिए इन नींबू को कई बार क्या होता है, जो आप ट्रेन में या कहीं पे देखते होंगे, वो लेमन टी जो बनाते हैं वो इन्हीं नींबुओं का प्रयोग करते हैं अधिकतर। और इन नींबुओं का प्रयोग एक जगह और होता है, आप अगर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाइएगा तो खाना खाने के बाद आपको एक कटोरी में पानी, और पानी के अंदर नींबू डाल के दिया जाएगा। वो होता है इसलिए ताकि आप जो आपने ऑयली फूड खाया है और जो आपके हाथों पे लग गया है उससे वो हाथ साफ करने होता है। तो इन जगहों पर प्रयोग होता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो फालतू है। अब जब हो गया हम उसे खाएंगे तो नहीं, तो कम से कम इससे हाथ तो धो पा रहे हैं ना, तो इन जगहों के लिए ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, नींबू का हाई बैक क्या हो गया, उसमें काले रंग का धब्बा पड़ जाता है। अब देखिए कैल्शियम की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण गाजर का क्वार्टर होल हो जाता है। क्या हो जाता है, क्वार्टर होल। अब क्वार्टर होल क्या होता है, आपने गाजर में कभी कभी बीच में देखा होगा, सफ़ेद रंग का एक पाया जाता है, सफ़ेद रंग का बिल्कुल लंबा सा, वो एक्चुअल में जाइलम होता है। क्या होता है, जाइलम होता है। लेकिन आप देखते होंगे कि
वो ज़्यादा बड़ा हो जाने के बाद और वो क्या हो जाता है, बिल्कुल गाजर जो बिल्कुल कठोर हो जाता है, दांत से तोड़ने पे भी आपको लगता होगा कितना टाइट है। तो किस वजह से हो रहा है, वो कैल्शियम की कमी से क्या हो जा रहा है, क्वार्टर होल हो जा रहा है, जिसके कारण आपका वो गाजर जो है वो क्या हो जा रहा है, टाइट हो जा रहा है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल टाइट है, खाने में आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो वो किस वजह से हो रहा है, कैल्शियम की कमी के कारण। अब देखते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या है, आलू का ब्लैक हेड, इसमें क्या होता है, आलू में काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। तो किसके कारण होता है, ऑक्सीजन के कमी के कारण होता है। उसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस की कमी से लीची की जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाती है, मुरझाना स्टार्ट हो जाती है। किस में हो जाए, किस कारण से, लीची की पत्तियों का मुरझा जाना किस वजह से, किसकी कमी से होता है, फास्फोरस की कमी के कारण। तो ये तत्व देखिए, ये इंपॉर्टेंट तत्व थे। और अक्सर क्या होता है, ये मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, और अक्सर क्या होता है बच्चे इन्हें भूल जाते हैं। तो आपको इसे 2 से 3 बार आपको पढ़ना होगा। देखिए मैंने आपको बता दिया है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, और आप इसको 2 से 3 बार पढ़ जाइए, या 1 से 2 बार कम से कम आप वीडियो को पूरा देख जाइए। तो इससे आपको क्या होगा, याद हो जाएगा ये पूरा। इससे भी वायरस से, कवक से, जीवाणु से, सबसे पूछे एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। एक्चुअल में अभी क्या होगा, आपको दिल लग रहा होगा कि हाँ याद हो गया, लेकिन आप तुरंत भूल भी जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही घुमा हुआ है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। आप बोरोन का याद रख सकते हैं, जैसे गोबू का ब्राउनी से ब्राउनी, बी से बोरोन। तो इस तरह से कुछ आप अपना सोच के बना सकते हैं, तो आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। चलिए अब वायरस जनित रोग के बारे में समझते हैं। तो वायरस जनित रोग में सबसे पहले जो वायरस से होने वाले रोग होते हैं, उसमें सबसे पहले तंबाकू का मोजेक रोग समझते हैं। अब तंबाकू का मोजेक रोग क्या होता है, देखिए तंबाकू के मोजेक रोग में क्या होता है, इनकी पत्तियां जो है वो बिल्कुल सड़ जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, सड़ जाती है, सूख जाती हैं, बिल्कुल काले रंग की हो जाती है। इसी से आपकी क्या बनती है, खैनी बनती है। आप देखेंगे वो पत्तियां बिल्कुल सड़ी हुई होती हैं, उसकी क्या बनाया जाता है, खैनी बनाया जाता है। ठीक है। और कभी कभी आप देखे होंगे पान का पत्ता, कभी कभी आप देखते होंगे वो जो मतलब पनवाड़ी है, जो पान बेचता है उसको पनवाड़ी कहते हैं। तो वो क्या करता है, कैंची से पत्तियों को काटता है। वो काटता क्या है, वो तंबाकू जो पत्ते का जो मोजेक रोग था, जो काले रंग के धब्बे पड़ गए थे जिसके कारण वो पत्तियां सड़ गई थी, उसको काट के अलग कर देता है। तो अब उन पत्तियों को काट के अलग कर देता है। और आपको क्या करता है, जब आप पान मतलब उससे मांगते हैं खाने के लिए, जो आप बनवाते हैं, तो उसी पत्तियों के बीच में वो पत्ती एक घुसा देता है। कौन सी, जो काट के अलग की थी, क्योंकि काट के तो उसने अच्छी पत्ती अलग कर ली छोटी सी, उसी में लगाया, आपको दे दिया। तो वो जो पत्तियां जो काट के अलग कर दी गई थी, वो किस वजह से, तंबाकू, उसमें क्या हो गया था, पत्तियों में मोजेक रोग हो गया था। उसी रोग को क्या कर दिया था, उसको उसने हटा दिया था, और वही आपको खिला दिया गया था, दूसरी पत्तियां जो काट के अलग कर दी गई थी। ठीक है। तो इसमें पत्तियां क्या हो जाती हैं, बिल्कुल सड़ जाती है। देखिए तंबाकू का जो मतलब आदत है वो बहुत गंदी है। तो इसमें सबसे शुरुआत ही आपको पता है कहाँ से होती है, च्युइंगम चबाने से। पहली बार ये इसकी आदत वहीं से पड़ती है। आपने च्युइंगम तो चबा लिया, च्युइंगम जब चबाते हैं, चबाने की आपको एक लत लग जाती है। उसी लत को पूरा करने के लिए फिर आप तंबाकू पे जाते हैं। और अगर आपको पान खाना है तो आप जानते ही हैं सबसे मशहूर पान कौन सा है, बनारस का पान। वहाँ पान 50-50, 100-100 रुपये। आप वैसे आप किसी पनवाड़ी के मतलब उससे खा लेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो स्पेशल एक अच्छी दुकानों से मिलता है, बहुत अच्छा पान बनाते हैं वो, उसमें गुलकंद डालते हैं, करीबन 50-60 रुपये का पान आता है, और वो पूरा मुंह में डाल देंगे और पूरा मुंह भर जाता है। हाँ मिर्चा जी बोलिए क्या बात है, पूरा मुंह में थूक लेगा, हाँ मिर्चा जी ठीक है ना। तो इस तरह का बनारसी लोग बड़े अच्छे हैं। मैं बनारस 3-4 बार गया हूँ, तो एग्ज़ाम देने जाता रहता हूँ। इस बार भी अभी बैंक पीओ क्लर्क का एग्ज़ाम देने गया था, तो मज़ा। अभी तो बनारस अब बिल्कुल स्टेशन के बाहर देखेंगे, योगी जी ने तो कमाल कर दिया, बिल्कुल चमका दिया है। बहुत अच्छा है बनारस, मज़ा आता है। आप वहाँ के घाट पे जाइए, वहाँ गंगा जी में नहाइए, ज़बरदस्त मज़ा आता है। वहाँ के मंदिर पे घूमिए, बहुत ज़बरदस्त, इतनी अच्छी सिटी है, मज़ा आ जाएगा। अब तो बहुत ज़्यादा योगी जी ने चमका दिया है उसको। चलिए वो तो बात की बात है, रोग के बारे में समझते हैं। तो तंबाकू का मोजेक रोग समझ में आ गया। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइवोन विस्की। क्या नाम था, आइवोन विस्की। उन्होंने इस मोजेक रोग से मतलब इसी पे ही रिसर्च करके पता लगाया था विषाणु। सबसे पहले विषाणु की खोज आइवोन विस्की ने यही तंबाकू के मोजेक रोग से ही पता लगाया था। तो आपको तंबाकू का मोजेक रोग समझ में आ गया। इसी तरह एक रोग होता है आलू का मोजेक रोग। क्या होता है, आलू का मोजेक रोग। इसमें क्या होता है कि
इसमें भी इसकी पत्तियां सड़ जाती हैं। अब इसकी पत्तियां सड़ गई तो पत्तियां जब सड़ गई तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। आलू होता तो ज़मीन में है, आलू क्या है, तना है, वो ज़मीन में होता है, लेकिन पत्तियां तो बाहर होगी। भाई अब एक बात बताइए, जब पत्तियां नहीं होंगी तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो भोजन कहाँ से बनाएंगे। जाहिर सी बात है ना भाई, प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने के लिए जरूरी है, और वो किससे होगा, पत्तियों से ही होगा। तो इसमें मोजेक रोग में क्या होता है, उनकी पत्तियां जो हैं वो सड़ जाती हैं आलू के मोजेक रोग में। अब जब सड़ गई तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस होना बंद हो गया। अब जब बंद हो गया तो बंद होने के कारण क्या हो गया, अब कभी कभी देखते होंगे आपको आलू बिल्कुल छोटे 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 नज़र आते होंगे, वो बिल्कुल बोरी के नीचे दबे हुए, या फिर आपको किसी होटल में मतलब उनको दे दिया जाता है, वो भुजिया भुजिया काट के आपको खिला देते हैं, भुजिया बना लेते हैं आलू की। तो किस वजह से होता है, वो आलू के मोजेक रोग की वजह से। मतलब ये कैसा है, ये वायरस जनित रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। कौन सा, आलू का मोजेक रोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक है बंची टाइप ऑफ बनाना। इसमें क्या होता है, ये जो केले का पेड़ होता है, तो आप देखते होंगे केले के पेड़ में जो जिसमें वो केले लगे हुए हैं चारों तरफ, मतलब एक इतना बड़ा के पूरा होता है, तो उसे घोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, घोर, केले का घोर होता है। तो वो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल मतलब उसमें जो केले जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, छोटे छोटे। कुछ केले तो आपस में चिपक जाएंगे, डबल हो जाएंगे इस तरीके से, जुड़वा भाई। तो उसी को कहते हैं बंची टाइप ऑफ बनाना। तो किस वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से, वायरस की वजह से। एक होता है हरिमानहीनता। अब हरिमानहीनता का मतलब क्या होता है, इसका हरिमानहीनता को आप कह सकते हैं रंग परिवर्तन। क्या कह सकते हैं, रंग परिवर्तन। मतलब देखो, हरिमानहीनता, हीनता का मतलब कमी होना, और हरिमान मतलब उसके हरे रंग में कमी हो जाना। इसमें पत्तियां क्या हो जाती हैं, या तो पीली पड़ जाएंगी या सफ़ेद हो जाएंगी। मतलब हरिमानहीनता मतलब इस वायरस की कमी के कारण क्या हो जाएंगी, हरिमानहीनता, रंग परिवर्तन हो जाएगा। पत्तियां क्या हो जाएंगी, सफ़ेद हो जाएंगी और पीली हो जाएंगी। अब सोचिए, जब पत्तियां सफ़ेद हो गई, पीली हो गई, क्या प्रकाश संश्लेषण होगा, नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, हरी पत्ती, क्लोरोफिल में। अब क्लोरोफिल होने का मतलब क्या है, पत्ती का हरा होना। तो आप फोटोसिंथेसिस वाला, आप मेरा पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा, पिछला वाला वीडियो नहीं, उसमें भी प्रकाश संश्लेषण के बारे में, लेकिन उसमें हील रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में। उससे पहले वाले वीडियो में आपको फोटोसिंथेसिस मिलेगा। आप फोटोसिंथेसिस और हील रिएक्शन, डार्क रिएक्शन समझिए, आप वो दोनों वीडियो देखेगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रंग बदल जाएगा। जब रंग बदलेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे क्या करेंगे, अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो ये किससे होता है, वायरस की कमी, वायरस के कारण होता है। कमी नहीं, वायरस के कारण होता है। शायद इससे पहले मैं शुरुआत करते समय कमी बोल चुका हूँ, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, बोलते बोलते कभी कभी हो जाता है। तो वायरस के कारण होने वाले कौन से रोग हो गए, तंबाकू का मोजेक रोग, आलू का मोजेक रोग, बंची टाइप ऑफ बनाना और हरिमानहीनता या फिर रंग परिवर्तन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या, जो बैक्टीरिया, कवक, जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में समझते हैं। चलिए अब समझते हैं जीवाणु जनित रोग, मतलब जीवाणु से होने वाले रोग। तो इसमें क्या होता है कि पौधों में जो अवांछनीय जीवाणु हैं उनकी अधिकता ज़्यादा होती है। देखिए, बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो जरूरी होते हैं, मनुष्य के लिए भी जरूरी होते हैं और पादपों के लिए भी। लेकिन जब इनकी अधिकता हो जाएगी, मतलब ज़्यादा हो जाएंगी, ज़रूरत से ज़्यादा, तो कोई भी चीज़ हानिकारक है। आप खाना भी, आपका जहाँ पेट भरता है उससे ज़्यादा खाइएगा तो आपको उल्टी होना निश्चित है, या अपच हो जाएगा, जो फूड पॉइजनिंग जिसको कहते हैं। तो किसी भी चीज़ की अधिकता बहुत खतरनाक होती है, और आप अगर उसको सही ढंग से यूज़ करते हैं तो वो ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो इसी तरह बैक्टीरिया भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पादपों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसकी अधिकता के कारण भी क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। जैसे गेहूं का टुंडरू रोग। अब गेहूं का टुंडरू रोग क्या होता है, तो गेहूं की आपने बालियाँ देखी होंगी, बालियाँ में जो देखते होंगे जिसमें गेहूं लगे रहते हैं, तो पूरी इस तरीके से निकली। जैसे ये गेहूं है, तो गेहूं की बालियाँ कुछ इस टाइप से होती हैं, इसमें इस तरह से ऐसे गेहूं लगे होते हैं, यही होती है। ये क्या हो गई, ये बालियाँ हो गई। तो ये गेहूं की जो बालियाँ हैं ये क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। गेहूं का टुंडरू रोग में क्या होता है, गेहूं की बालियाँ क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। ठीक है, उसके बाद साइट्रस कैंकर रोग। अब इसमें क्या होता है, नींबू का जो है रंग परिवर्तन हो जाता है, मतलब नींबू का रंग बदल जाता है, नींबू दूसरे कलर का हो जाता है। किसके कारण, साइट्रस कैंकर के कारण। इस रोग के कारण क्या होता है, नींबू का रंग परिवर्तन हो जाता है। ये कैसा रोग है, जीवाणु जनित रोग है, मतलब जीवाणु से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। उसके बाद आलू का शिथिल रोग।
आलू का शिथिल रोग। अब आलू का शिथिल रोग क्या है, इसमें आलू में जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। काला काला आपने देखा होगा आलू के, वो किस कारण से होता है, आलू शिथिल रोग के कारण। अब ये शिथिल रोग हो किस लिए रहा है, जीवाणु की वजह से। धान का अंगमारी रोग, धान का अंगमारी रोग क्या होता है, इसमें आपका होगा क्या, धान की पत्तियों में होगा क्या कि इसका रंग परिवर्तन हो जाएगा। मतलब ये इसमें पत्तियों में रंग परिवर्तन, ये पीले या हरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। अब धब्बे बन जाने के कारण क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो है उनके क्लोरोप्लास्ट में नहीं पहुंच पाता। जब क्लोरोप्लास्ट में नहीं पहुंचेगा तो किसमें, ग्राना में नहीं पहुंचेगा, ग्राना में नहीं पहुंचेगा तो थाइलोकाइटा में, थाइलोकाइटा में नहीं पहुंचेगा तो क्लोरोफिल में नहीं पहुंचेगा, क्लोरोफिल में नहीं पहुंचेगा तो मैग्नीशियम में नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं पाएगा। तो उस वजह से क्या हो जाएगा, धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, धान का अंगमारी रोग। किस वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये कैसे हो गए, जीवाणु जनित रोग हो गए। अब हम पढ़ते हैं फंगस, जो कवक से रोग होते हैं। किससे होता है, कवक से। चलिए आइए देखते हैं कवक से होने वाले रोग के बारे में। चलिए अब कवक द्वारा होने वाले रोग के बारे में समझते हैं। कवक क्या, फंगस से, जो फंगस के कारण रोग होते हैं उनके बारे में देखिए पहले क्या है, गन्ने का रेड स्पॉट। मतलब क्या, आपने गन्ने में देखा होगा कभी कभी लाल रंग की धारियां पड़ जाती है बाहर से, वो लाल लाल रंग का बाहर से भी कभी कभी नज़र आता है। कभी कभी आप देखते होंगे जब आप उसको छील रहे होते हैं दांतों से, मतलब छील के खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपको लाल रंग का अंदर स्पॉट पाता होगा, धब्बा मिलता होगा। तो किस वजह से होता है, कवक के द्वारा होता है। उसमें क्या होता है, गन्ने में लाल रंग का स्पॉट बन जाता है, रेड स्पॉट बन जाता है। ठीक है। उसके बाद आलू का अर्ली ब्लाइट। आलू का अर्ली ब्लाइट क्या होता है, इसमें आपको काले रंग के धब्बे बन जाएंगे आलू में। देखिएगा, जब आलू देखिएगा तो कुछ इस टाइप से है, और इसमें ऐसे इस तरह के काले काले रंग के धब्बे बन जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं, आलू का अर्ली ब्लाइट। उसके बाद मूंगफली का टिक्का रोग। मूंगफली के टिक्का रोग में क्या होता है, इसकी पत्तियां जो हैं वो बिल्कुल मुरझा जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, मूंगफली का टिक्का रोग कहा जाता है। फिर गेहूं का ब्लैक रस्ट। अब ब्लैक रस्ट को क्या कहते हैं, स्टेम रस्ट भी कहते हैं। मतलब स्टेम मतलब तना। अब देखिए, जिस तरह लोहे में जंग लगता है तो उसमें उसको रस्ट कहा जाता है, इसी तरह इसमें भी इनके तने में क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है, वो भी काले रंग का। तो उसी को क्या कहा जाता है, गेहूं का ब्लैक रस्ट, जिससे फसल बर्बाद होती है। जाहिर सी बात है, बीमारी के कारण आपको अगर कोई बीमारी होती है तो उससे क्या होता है, आपका शरीर कमजोर पड़ता है। इसी तरह जब पौधों में बीमारी होगी तो उससे उसका क्या होगा, फसल नुकसान होगी। तो गेहूं का ब्लैक रस्ट हो गया, किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। उसके बाद गेहूं का लूज स्मट, बाजरे का स्मट रोग और बाजरे का ग्रीन ईयर। इनमें क्या होता है, इनमें भी इनकी पत्तियों को ही नुकसान होता है। पूरी की पूरी पत्तियां मतलब क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं, खराब हो जाती हैं। और बाजरे का ग्रीन ईयर, इसमें भी सेम यही चीज़ है, पत्तियां क्या होंगी, मुरझा जाएंगी। मतलब उसकी या तो फिर उनका क्या होगा कि धब्बे पड़ जाएंगे, जिससे प्रकाश, मतलब मेन होता है कि प्रकाश संश्लेषण ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये बीमार पड़ जाते हैं, मतलब अच्छी फसल नहीं हो पाती है। तो ये कैसे हो गए, कवक के द्वारा होने वाले रोग हो गए। तो हमने पौधों में जो है वो चारों तरह के रोग के बारे में पढ़ लिए। तत्वों की कमी के कारण, वायरस से होने वाले, तीसरा जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में, और चौथा क्या पढ़ लिया, कवक से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ लिया। तो हमने आज प्लांट डिसीज जो है, पादप रोग के बारे में आज पढ़ लिया है। और आपको बॉटनी के आप पहले वाले लेक्चर भी देखिए, इससे पहले भी शायद 11 लेक्चर हो चुके हैं, आप वो देखिए, आपको बॉटनी बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ जाएगा। मुझे लगता है ऐसा कि इस तरह समझाया कि आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा, आप एक बार जाके देखिए ज़रूर। अगर देखने के बाद आप डिसाइड कीजिए सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेसन में फिर आएंगे, फिर दूसरी चीज़ों के बारे में पढ़ा जाएगा। तो आज पादप रोग समाप्त होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।